12 12 1 2 का 4। हाँ नमस्कार। नमस्कार भैया। भाई आवाज आ क्या रही कहते है? हैं? जी जी, आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है। नहीं नहीं, हम वो सब नहीं जानते हैं। हम एक आध को प्लेन बात पूछते हैं। आप लोग जो है सो इस्लाम के दृष्टि से, मतलब इस्लाम के नजरिए से सनातन को क्यों देख रहे हो भाई? हमने नहीं देखा। इस्लाम के नजरिए से? हाँ, आप लोग तो वो पीछे पड़ गए हो कि क्या रेफरेंस सनातन है भैया। कोई रेफरेंस रेफरेंस नहीं होता है। ये आपको नहीं पता है क्या? कहाँ अच्छा, पढ़े हो नहीं आप होता। लोग? आप नहीं नहीं होता नहीं होता है है। नहीं। एकदम नहीं। आप देखिए, अच्छा, आपको ये आपको मैं ये डीप किधर? एक नॉलेज मिनट, एक दे रहा मिनट, एक हूँ। मिनट। डीप आप डीप नॉलेज, डीप। आप एक मिनट। आप बड़ा जबरदस्त बात की है 1 2 का 4। एकदम। 9 2 एक मिनट सुन तो लीजिए। 1 2 हाँ का 4 बोलिए। आप बड़ी जबरदस्त बात कीजिए। मगर अभी मेरे सवाल के बाद 9 2 11 मत हो जाइएगा। ये नहीं किसी भैया, मैं वेद नहीं से होने आपको? वाला हूँ। मैं हाँ एकदम हाँ आपका पकड़ के रहूंगा। बात कीजिए ना। मेरा मेरा ना पकड़िए, स्टेज अरे पकड़िए, भैया, ठीक है भैया? आपका क्यों मैं पकड़ूंगा? मैं उस मेंटेलिटी का आदमी नहीं हूँ कि उस तरह का विचार मेरे ओहो मन हो, में आया कि मैं ओहो, कोई चीज मैंने भी पकड़ कोई, लूं। कोई चीज ओहो पकड़ वंटू हो, का लूं फोर किसी आपकी का। वॉइस ब्रेक हो मैं रही है। आपका ये आपका स्ट्रीम पकड़ने की बात सोच रहा हूँ। आप गलत अच्छा अच्छा, जगह पे ठीक। दिमाग लगा देते हैं। ओ, हाँ ओ, बोलिए। ओ, ओ, बोलिए सुन बोलिए तो बोलिए लें, सर। सुन तो हाँ लें, सुन सुन रहा। तो लें, सुन तो लें। मैं जो हम्म चीज कह रहा हूं मेरे प्यारे भैया, बात यह है कि हम्म। आपने ये चीज कही कि रेफरेंस रुफरेंस कोई भी नहीं होता हिंदू धर्म में, नहीं है होता ना? है, नहीं होता है, एकदम नहीं ये होता है। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, नहीं होता है जी। कौन बोल तो दिया सुनो, रेफरेंस होता है? वो डंके की चोट भी लग गई, डंके की वजह से लग भी गई। जरा सुनिए तो सही भैया, हाँ सुन तो ले, सुनाइए ना चोट लग, सर, सुनाइए ना। चोट एकदम लग। प्यार बढ़िया से हाँ, सुन रहे हैं, सुनाइए। ये मुझे बता दें कि अगर रेफरेंस रुफरेंस होता ही नहीं है और हम्म किसी शास्त्र की, किसी ज्ञान की जरूरत, उसके बगैर ही, रेफरेंस के बगैर ही चले चलते हम्म। हैं, हाँ ये हाँ ईश्वर ने अपना ज्ञान जो वेदों के अंदर बखेरा हाँ हाँ दुनिया में, वो हाँ। उसकी जरूरत क्या थी बता अगर रहे हैं ना रेफरेंस के वही। बगैर चल? अरे भैया, तो बता तो रहा हूँ ना, सुनिए ना। आप हाँ, जरा धीरे धैर्य से सुनिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बताइए बताइए। जी पेशेंस जी। को, पेशेंस से थोड़ा सुनिए। हम्म, देखिए, बहुत बिल्कुल, आप गहरी बात बताइए। बता रहा हूँ आपको, बहुत गहरी बात। सनातन धर्म जो है ना, वो क्या किया है कि अपने आप को, जब वेद वेद तो 10,000 15 साल पहले हुआ, उसके बाद में धीरे 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 ये रिचुअल्स में घुस गया सनातन धर्म। हर चीज रिचुअल्स में घुसा हुआ है। अब हो क्या गया है कि आप समझ रहे हो कि एक जगह से कहीं से डराइव हो रहा है, वैसा नहीं है। आपको 50 रिचुअल में घुसना पड़ेगा, एक एक रिचुअल को हटाना पड़ेगा सनातन धर्म को हटाने के लिए। मेरी बात समझिए। इसलिए सनातन, अभी आप देखिए, अभी जैसे कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, आई मीन ब्राह्मीण, मैं ब्राह्मीण हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा श्लोक श्लोक नहीं आता है, कुछ कुछ आता है। बेसिक चीज समझ में आती है। हमारे फादर एकदम सब में नहीं विश्वास रखते थे। अच्छा, लेकिन हमारे घर थैंक की, यू, एक मिनट। 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। हमारे नहीं घर नहीं, की वो आपकी, लेडीज, नहीं नहीं, मैं आपको लेडीज, बताता हमारे हूँ, घर की सारे लेडीज। आपकी कथा नहीं सुननी, क्योंकि सास भी कभी बहू ना सुनाइएगा, ना कसौटी जिंदगी की सुनाई। यहां पर ये स्टार प्लस नहीं ना चल रहा भाई मेरे। आपसे सवाल ना पूछूं क्या? आपकी ऑटोबायोग्राफी, अथवा क्या उसे कहते हैं, कथा आपकी सुनने लगे? भैया आपसे सवाल पूछना है 1 2 का 4, उस सवाल का जवाब देना है आपने। आप अपनी भाग रहे स्टोरी। हो भाई साहब। मैं बिल्कुल भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। भैया आपकी बोरिंग स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं हम, क्या भोंगियां सुने? भाग रहे हैं, अजीब। यानी मुझे टका के पकाओ और उसके बाद कह दो भाग रहा है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। खैर आमिर भाई, दूसरे को ले लीजिए, क्योंकि तो ये ऑलरेडी सुनोगे ना। रिजेक्ट कर चुके हैं हिंदुइज्म अच्छा, और वेदांत फिर को। बोल रहा है, अब वो चुप ही नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं। यानी जी। टका के एक बंदे को, यार ये मुझे पब्लिक बताए। आप लोग बैठे हो, टुन्नी हो, ईमानदार टुन्नी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, एक बंदा भौंगियां मारना शुरू कर दे और वो कह रहा है कि जी मुझसे भाग रहे हो, तो कैसे भागूं? भाई सुनता रहूं तुम्हें, सवाल का जवाब नहीं है। अभी इसको स्टेज पे लूंगा, वो बोलता जा रहा है, सुन ही नहीं रहा। हिम आप हमको स्ट्रीम में। देखो देखो देखो, एक तरीका मेरे पास है इनको सुनाने का, वो अप्लाई करते हैं। 1 2 का 4 जी। बात मेरी जान ये है, आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और आप कह रहे हैं मुझे वेद नहीं आती। भाई ब्राह्मण का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? इसका मतलब है आप जात पात में मानते हैं। यही तो हम रो रहे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन गया, जबकि उसको वेद का ज्ञान भी नहीं है, हैं? वेद का एग्जैक्टली। ज्ञान नहीं, और वो ब्राह्मण बना हुआ है। ये है इनकी दोगली पॉलिसी, ये है इनका तकिया, कि जब पकड़े जाते हैं, थोड़ा सा मजा लें, 1 मिनट ठहरे, जरा मजा लेते हैं। एग्जैक्टली मेरी बात को सुना।
एग्जैक्टली। देखो, ये बंदा कह रहा है कि जनाब मेरी फैमिली, ये मेरी खाला, ये मेरी फुप्पो, ये मेरी मामी, ये मेरी चाची, ये मेरी मौसी, ये भाई हमें क्या लेना आपकी मौसी से? हमने को देसी घी के पराठे खाने हैं उनसे या गेहूं का हलवा बनाना है उनसे, मुझे क्या लेना देना भाई। बात इतनी सी है सिर्फ कि आप कैसे ब्राह्मण हुए जब आपको वेद का ज्ञान ही कोई नहीं। इस सवाल का जवाब दे दे। कौन ब्राह्मण को वेद का ज्ञान है भाई? 100% बता दीजिए। तो जो एक आध को होगा ना, वो हिमालय में जाकर बैठ जाएगा। आप समझिए बात को, हमारी बात गहरी बात है, इतना हल्का फुल्का मत लीजिए। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वेद का ज्ञान अगर जिस ब्राह्मण को हो गया, वो हिमालय में जाकर बैठेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, वेद का ज्ञान नहीं है। इसका हाँ। मतलब ये है, इसका मतलब भैया 1 2 का 4 ये है कि हाँ। जो बयान किया गया कि जो इस वक्त 4 वर्णास मौजूद हैं, आपका हाँ। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यास है या शूद्रास हैं, तो उसमें जो ब्राह्मण है उसका धर्म का कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है? सब बता देता हूँ। देखिए, जब वो वैदिक समय जब था, उस पुराने समय में ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, वेद को पढ़ना, वेद को समझना, और क्षत्रिय का काम था रूल करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था खेती करना। यही 4 वर्ण दिया हुआ है। आप कहीं से भी रेफरेंस ले लीजिएगा, बहुत मिल जाएगा। हमको उतना बताने का जरूरत है। सही कह रहे हैं, यही हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, भाई सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रुक के चलिए जरा, क्योंकि आप जी बोलिए ना। अभी जबरदस्त बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात किया। अभी सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कंसीडर होगा? नहीं, यही पर लोचा है। आप समझ लीजिए, आप समझिए श्रीमान जी, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। वो नहीं था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सारा चीज तितर बितर हो गया, बौद्धिज्म आ गया, बहुत चीज आ गया, ये सब खत्म हो गया। बाद में क्या हुआ कि सब अपने बेटा को अपने बनाने लगा। अब मान लीजिए, एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मेरे को सारा नॉलेज है, हमारा बेटा निकल गया आवारा, उसको नहीं आता है, तो वो क्या बनेगा? वो अगर ब्राह्मण बन ही गया, तो मेरा बेटा है, हम उसको ब्राह्मण बना दिया, समाज ब्राह्मण बनने लगा, वो फिर गड़बड़ा दिया, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया सर जी, बहुत सारा डिक्लाइन हुआ है। अब तो अंग्रेजी शिक्षा आ गई है तो लोग पढ़ने लगे, अलग बात है। इसलिए बेसिक है, बेसिक है सर, जबरदस्त ये हुआ है सर। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जबरदस्त आपने बड़ा क्लियर किया। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि सनातन धर्म के अंदर रेफरेंस की कोई बात नहीं है ना, एकदम नहीं है, एकदम आपने कहा ना। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ईश्वर को ये ज्ञान देने की जरूरत क्या पड़ी कि वो अपने 4 वेद, अपने ज्ञान से 4 वेद दुनिया को दे? देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम लोग में क्या है कि सनातन में जब आप बेसिक शिक्षा ले लेते हो, बेसिक जितना आपको जानकारी हो जाती है, जब आप यूथ बनते हो, तब आपके मन में यह होती है कि फिलॉसफी जाने, हम इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, क्या है ये प्रकृति, क्या है सारा चीज। उसके लिए आपके मन में एक चाहत होती है, आप तब उसमें डीप डाइव करते हो। वेद बहुत ही कठिन है, छोटा मोटा चीज नहीं है। कोई अगर ये बोल देता है 1 2 का 4 भाई जी, ये वेद का जो बेसिक ज्ञान है, ये कहाँ से लेते हैं जो भी लोग? बेसिक वेद में है ना लिखा हुआ, चारों ज्ञान, उसमें आसान नहीं है। किताब में आपको कह रहे हैं बहुत किताब है। हाँ, बुक्स है, बुक्स है, किताब में रेफरेंसेस है। हाँ, पूरा सुनिए। अब आप समझ, सर जी थोड़ा सा बताने दीजिए डिटेल। आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ज्ञान थोड़ा सा बता दूं। ये जो है सो वेद को श्रुति बोलते हैं, यानी कि ये सुन के लिया गया है, और ये सुन के ही पासान हुआ है, सुन के। मेरी बात सुने, ये हमें पता है जी। हम जिस चीज पे आपको लाना चाह रहे हैं ना, जो आपने खुद अपनी जुबान से कहा कि वो ज्ञान लिखा गया किताबों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आज अगर फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आज के दौर में, आज के टाइम में किसी शख्स को, किसी इंसान को वेद का ज्ञान हासिल करना है या अपनी जिंदगी के बारे में जानना है, वो किधर जाएगा? वो उसको सबसे पहले देखिए, अगर कोई वेद पढ़ना चाहता है फॉर एग्जांपल, उसको सर्वप्रथम सबसे पहला काम है कि 3 साल बैठ के संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। किधर से पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत है ना, नॉलेज बुक्स में है, सब जगह है। संस्कृत का ज्ञान, भाषा है, लैंग्वेज है, जैसे आपका उर्दू लैंग्वेज है ना, वैसे संस्कृत लैंग्वेज है। बुक्स है तो हाँ, रेफरेंस है ना, बुक का संस्कृत का रेफरेंस है, संस्कृत का रेफरेंस है। अच्छा, वेद का क्या है? वेद किधर से पढ़ेगा? वही तो बोल रहे हैं, उसके बाद आप वेद पढ़िए। नहीं तो वेद क्या है? वेद कहाँ से पढ़े? मतलब वेद कहाँ से पढ़े? किधर है वेद?
एक मिनट देखिए, वेद कहाँ है आपको मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में कम से कम ज्यादा नहीं है, अब तो सब मुगल लोग आए तो सब बर्बादे कर दिए, लेकिन है कुछ कुछ। इधर उधर ना जाएं, ये बताएं। नहीं भाई, आपके घर में वेद के बारे में बता 1 2 रहा का हूँ, 4 सुनिए तो। वेद अरे वेद भाई आपके मेरी घर में बात तो एक मिनट ठीक है, श्रीमान जी सुनिए। सुन तो लीजिए पूरा बात, आप बीच में क्यों वो खड़ जा रहे हो। ऐसा नहीं, है एक कि छोटा सवाल है, हिंदुस्तान आपको में आसानी 5 होगी। या अरे सुनिए 6 या 7 वेद पाठशाला है। वहां आप देखेंगे गुरु बैठता है, शिष्य को बैठाता है और वो उच्चारण करके उसको सिखाता है, उसको क्या किताब से सिखाता है? नहीं, ठीक है, आप उच्चारण करके, ओके बोल ओके बोल करके, और वो भी ठीक है, सीखता है। तो वो है वेद सुनिए पाठी। सुनिए, ठीक है हाँ। ठीक है, सुनिए। हम्म। आपके घर में वेद मौजूद है? मेरे घर में है, मेरे घर में है। हाँ, आपके घर वेद मौजूद है? हाँ हाँ, मेरे घर में है। मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, है हम लोग नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। किताब की शक्ल हाँ हाँ, मोटी मोटी किताब की किताब तो शक्ल में शक्ल किताब खोलकर ही पढ़ते थे? हाँ हाँ, किताब उसके अंदर खोल। रेफरेंसेस मौजूद है ना, वेद के हाँ भाई, श्लोक रेफरेंसेस? सब दिया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई 1 2 का 4। तो आपने यही जो तो मैं पहले कह रहा बोला हूँ। था कि वेद के कोई रेफरेंस नहीं है, आप अभी बोल नहीं रहे हैं कि नहीं, मैंने किताब है, उसका किताब रेफरेंस नहीं खोल किया। के पढ़ते नहीं, हैं, उसमें मेरी बात को रेफरेंस। गलत ले रहे हैं। मैंने कहा सनातन में रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, मैं ये चलो कहा। इसका भी मसला वेद कर के देते बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हैं, इसका भी कर वेद देते का हैं, मैं रेफरेंस नहीं इसका भी कर लूंगा देते हैं, सनातन के लिए। ये इसका भी मेरी कर बात देते है हैं, श्रीमान जी। इसका भी कर सर, इसका भी मेरी कर देते बात हैं। वो सुने है। सुने 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 1 2 का 4, इसका भी मसला हल कर देते हैं। पहले तो किताबों का हाँ, मसला हल हो गया। अब आप कह क्या रहे हैं हाल कि हो गया? सुने सुने जरा, सनातन धर्म में कोई रेफरेंस नहीं है, यही बात है ना? नहीं नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अब सुन लें। सनातन मूर्ति पूजा, सनातन धर्म, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ना, हाँ सनातन धर्म, हाँ। कहाँ पर पढ़े आप, कहाँ से मिला ये? सनातन धर्म जो है ना, ये हम लोगों हम्म, को बचपन से और दादा परदादा से और अभी चारों तरफ सनातन। सुनिए, अरे उनको हंसिए कहाँ से मत। मिला? हाँ? ये वेद में लिखा है? हिंदू ये नहीं वेद में लिखा है, लिखा है? हिंदू कहीं वेद नहीं लिखा है। पुराण उपनिषद वेद कहीं में लिखा ही है? सनातन लिखा है, गीता हिंदू में में ही है? सनातन आया हुआ है। हिंदू नहीं, हिंदू वर्ड नहीं है सनातन। वेद में। आप सुन ही वेद नहीं रहे, सनातन है, आप सुन सनातन ही है। नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे हैं। बोलिए ना मैं सर जी, आपसे ये बोलिए पूछ बोलिए। रहा हूँ, सनातन, हाँ सनातन धर्म, सनातन वर्ड, हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुइज्म नहीं बोल हाँ रहा हूँ, सनातन हाँ हाँ कहाँ से हाँ। मिला? आपके दादा परदादा आपको वेद से मिला? सबको वेद में मिला होगा, और कहीं से मिला होगा, और कहाँ से वेद मिलेगा? किताब है, वेद हाँ भाई, किताब है। कितना बार बोले हैं तो किताब आपके में। सनात आज हाँ के, ठीक है, अरे ओके भैया, ओके ओके, आज ना के होल्ड ऑन, दिन में ना होल्ड ऑन, किताब में है, आज के ना दिन में होल्ड किताब ऑन, में है। ना होल्ड ऑन, ना होल्ड ऑन, हम्म। अभी आप रुकिए। सनातन धर्म का आप कोई रेफरेंस नहीं है बोल रहे हैं, सनातन खुद एक रेफरेंस का मोहताज है, उसको नहीं विदाउट श्रीमान जी, रेफरेंस आप प्रूव नहीं। मैं इसको आप 200% फिर बोल रहे मैं हैं, इसको आप काटता फिर हूँ, बोल मैं रहे हैं अभी काटता आप। हूँ मैं। वेल डन, जबरदस्त सैम भाई, जबरदस्त। यानी जिस धर्म को कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं है, उस वर्ड के लिए रेफरेंस चाहिए, वरना ये सनातन धर्म को सनातन धर्म नहीं कह सकते। तकिए की इंतहा हो गई है। तो 1 2 का 4 भाई, एक्सट्रीम आप लेवल जी। एक्सट्रीम लेवल है। यानी पहले इनको बताया कि जो धर्म की टीचिंग्स है वो कहां से ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं वेदों से। वेदें क्या हैं? किताब है। ये अजीब गौरक धंधा है, ये अजीब गुंजल है, ये अजीब टपोसी है, ये अजीब तकिया है कि कह रहे हैं कि किताबों से लिया, बड़े वहां पढ़ते रहे, मगर सनातन धर्म के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? आपकी एक एक चीज जब हम पूछते हैं, ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो किताबों की तरफ नहीं जाते। ये गंगा जमुना का जिक्र क्यों है, तो किताबों की तरफ नहीं जाते। भगवानों के अवतार का, ईश्वर के अवतार का जिक्र है, तो रेफरेंस की तरफ नहीं जाते। कहते जी सोनू किताबों सुराग, का रेफरेंस जाते हैं। किताबों की तरफ जाते हैं, किताबों के रेफरेंस दिए हैं। आपके बड़े बड़े स्वामियों ने किताबों के रेफरेंस दिए हैं। ये अजीब नई मंतक निकाली है, ये किताब के बगैर चलेंगे। 1 2 का भाई, आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद, भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे सनातनी थे।